अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, पहले हम एक्सरसाइज 10.1 कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने कहा है कि विदाउट यूजिंग टेबल फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, कि जो हमने पहले टेबल बनाया था कि वो उसको टेबल को यूज़ किए बगैर आपने साइन 15, कॉस 15, टेन 15, ये साइन 105, कॉस 105, टेन 105, इनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। और इधर हिंट दिया हुआ है 15 को उन्होंने कहा है आपने लिखना है 45 माइनस 30। वैसे तो हम 60 माइनस 45 भी कर सकते थे, लेकिन इधर हिंट दे दिया कि 45 माइनस 30 करना है। और 105 का हिंट दिया हुआ है 60 प्लस 45, तो ये हमने हिंट को इस्तेमाल करना है। स्टूडेंट्स, जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में फार्मूलाज इस्तेमाल होने हैं तो वो ये 6 फार्मूलाज हैं, तो ये हमने फार्मूलाज को याद रखना है। पहला फार्मूला है साइन अल्फा प्लस बीटा। हमने इसे कैसे ओपन करना है? साइन के साथ अल्फा लगाएंगे, कॉज के साथ बीटा। जब साइन आ जाए तो साइन और कॉज इसमें हमने इस्तेमाल करना है। तो ये होगा साइन अल्फा कॉज बीटा, अल्फा के साथ साइन, बीटा के साथ कॉज। फिर इसका उलट करेंगे, प्लस लगा के कॉज के साथ अल्फा, साइन के साथ बीटा। यहाँ पर प्लस हो तो दरम्यान में प्लस लगाएंगे, अगर यहाँ पर माइनस हो तो दरम्यान में माइनस लगाएंगे। बाकी सेम फार्मूला है। जब कॉज का फार्मूला आ जाए तो कॉज में दोनों सेम होते हैं, पहले दोनों कॉज फिर दोनों साइन। तो कॉज अल्फा प्लस बीटा है तो पहले कॉज अल्फा कॉज बीटा लगा देंगे और बाद में साइन अल्फा साइन बीटा लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर प्लस हो तो यहाँ माइनस लगाना है, अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ पर प्लस लगाना है। फिर उसके बाद है टेन का फार्मूला। अगर टेन अल्फा प्लस बीटा हो तो ये डिवाइड में आएगा। हमने इसे लहदा करना है, पहले टेन अल्फा फिर टेन बीटा। टेन अल्फा लगाएंगे, प्लस लगा के टेन बीटा। यहाँ पर उन्हें हमने सम किया यानी प्लस किया है, इधर मल्टीप्लाई कर देना है, 1 माइनस इन्हें मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो ये हमने फार्मूले याद करने हैं। अगर यहाँ पर माइनस हो तो शुरू पे माइनस नीचे प्लस, अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, यानी यहाँ पर जो हमारी लामत हो वो हमने ऊपर लगानी है। बाकी आप जिस तरह याद कर सकते हैं, तो आपने ये फार्मूलों को याद करना है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में यूज होंगे। पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। यह है साइन 15, तो हम साइन 15 को लिख सकते हैं। उन्होंने हिंट दिया था हमें कि साइन 15 को लिखेंगे 45 माइनस 30। हम 60 माइनस 45 भी कर सकते हैं अगर हमें हिंट ना दिया हो। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे यानी साइन अल्फा माइनस बीटा का। तो यहाँ पर फार्मूला लिखते हैं, साइन अल्फा माइनस बीटा वो होता है साइन अल्फा कॉज बीटा माइनस कॉज अल्फा साइन बीटा। तो इसी तरह हम इस फार्मूले को ओपन करेंगे। ये होगा साइन अल्फा कॉज बीटा माइनस कॉज अल्फा साइन बीटा, यानी अल्फा पहला नंबर अल्फा है, दूसरा नंबर बीटा। साइन 45 की आपने कैलकुलेटर से वैल्यू लेनी है, तो इसका आंसर आएगा 1/√2। कॉस 30 की आपने कैलकुलेटर से वैल्यू लेनी है, तो ये आ जाएगी 3/√2। माइनस कॉस 45 लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1/√2। साइन 30 लेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। फिर हमने इन्हें सिंप्लीफाई करना है। ये आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 ओवर ये 2 और √2 माइनस ये 1 1 दा 1 और ये भी 2 √2। फिर हमने इन्हें एलसीएम से ऐड कर देना है। ये एलसीएम आ जाएगा, ऊपर है 3 माइनस 1। तो ये हमने आंसर निकाला साइन 15 का। तो ये हमारे पार्ट 1 का आंसर। तो स्टूडेंट्स, हम कैलकुलेटर की मदद से ये आंसर चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर ट्रू है या फॉल है। तो हम कैसे चेक करेंगे? कैलकुलेटर पे साइन 15 निकालेंगे, कैलकुलेटर पे साइन 15 लिखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। आप इस तरह भी देख सकते हैं या डेसिमल में भी देख सकते हैं, ये वाला डेसिमल का बटन होता है। तो ये आंसर आ गया। फिर उसके बाद जो हमने आंसर निकाला है वो भी कैलकुलेटर पे लिखेंगे। हमारा आंसर है, पहले डिवाइड लिखेंगे फिर √3, उसके बाद है -1 और नीचे है 2 √2 इक्वल टू दबाएंगे तो फ्रैक्शन में वही आंसर आया
डेसिमल में देखेंगे तो तब भी वही आंसर आया। अगर हमारा आंसर साइन 15 निकालने से भी वही आए और जो हमने आंसर निकाला है उससे भी वही आए तो तब हमारा आंसर ट्रू है। अब हम पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में उन्होंने cos 15 दिया हुआ है। तो अब cos 15 का फार्मूला, पहले cos 15 को हम लिखेंगे। 15 का उन्होंने हिंट दिया है कि 45 माइनस 30। तो इसका हमने फार्मूला ओपन करना है। तो पहले फार्मूला लिखते हैं कि इसमें फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा। cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला था cos अल्फा cos बीटा माइनस है तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये हमने फार्मूला इधर अप्लाई करना है। ये cos 15 इसी तरह ही ये हो जाएगा cos अल्फा cos बीटा माइनस है तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये हमने फार्मूला ओपन कर दिया। कैलकुलेटर पे हमने वैल्यू निकालनी है cos 45 की। इसका आंसर आ जाएगा 1/√2। फिर हमने निकालनी है cos 30 की। इसका आ जाएगी 3/√2 प्लस साइन 45 निकालेंगे तो आएगी 1/√2। साइन 30 निकालेंगे तो 1/2। फिर हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। यह आ जाएगा 3/2 इंटू √2 प्लस 1 1 1। यह आ जाएगा 2/2। फिर हमने इन्हें ऐड करना है एलसीएम से। इनका एलसीएम यही आ जाएगा क्योंकि सेम है। 2/2 यह आ गया 3 प्लस 1। तो ये हमने आंसर निकाला है cos 15 का। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 2 का आंसर। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसको भी चेक करना चाहते हैं कि हमारा आंसर ट्रू है कि फॉल है तो आपने कैलकुलेटर लेना है। कैलकुलेटर पे लिखेंगे cos 15 इक्वल टू दबाएंगे तो ये आंसर आ गया। डेसिमल में चाहे देख लें तो ये आंसर आ रहा है। फिर हमने जो आंसर निकाला राइट हैंड साइड पर वो लिखेंगे। फिर हमने राइट हैंड साइड का आंसर निकालना है। सबसे पहले डिवाइड लिखेंगे फिर √3 है आगे प्लस 1 और नीचे 2/2 इक्वल टू दबाएंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि वही आंसर आ गया। आप डेसिमल में देखना चाहते हैं तो इस तरह डेसिमल में भी देख सकते हैं। अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यानी सेम आ जाए साइन 15 या cos 15 जो राइट साइड लेफ्ट साइड पे हो और जो आंसर राइट साइड पे आए वो आपने कैलकुलेटर पे लिखना है। अगर आंसर आपका सेम आ जाए कैलकुलेटर से तब आपका आंसर ट्रू है। पार्ट नंबर 3 दिया हुआ है tan 15। जब भी 15 आए तो उन्होंने हिंट दिया था कि आपने 45 माइनस 30 लिखना है। tan 45 माइनस 30। अगर हिंट ना दिया हो तब हम 60 माइनस 45 भी लिख सकते हैं। तो यहां पर tan का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो tan का फार्मूला क्या था। tan अल्फा माइनस बीटा वो फार्मूला था कि tan अल्फा माइनस tan बीटा 1 प्लस माइनस हो नीचे प्लस करना है tan अल्फा tan बीटा। तो ये हमने फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला अप्लाई करेंगे ये हो जाएगा tan अल्फा माइनस tan बीटा 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। तो ये हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। फिर इसके बाद हम कैलकुलेटर से इनकी वैल्यू लेंगे। tan 45 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 माइनस tan 30 करेंगे तो कैलकुलेटर पे आंसर आएगा 1/√3। 1 प्लस tan 45 1 होता है। tan 30 अभी हमने निकाला है 1/√3। तो ये आंसर आ गया। फिर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ऊपर वालों का एलसीएम आएगा √3 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 3 माइनस 1 और नीचे वालों को मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 1 1 /√3। ये इसी तरह √3 माइनस 1/√3 ये आपने कैंसिल नहीं कर देना। इसका भी एलसीएम लेंगे 3
ये 3 बनता 3 अंडर रूट प्लस 1। आप देख रहे हैं कि ये इधर कैंसिल हो जाएंगे, आप डायरेक्ट कैंसिल कर दें, नहीं तो हम देखेंगे कैंसिल कैसे होते हैं। अंडर रूट 3 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 3, आपको पता है कि बटे का बटा उलट जाता है, इसको इस तरह मल्टीप्लाई कर देंगे, अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 3 प्लस 1, तो ये इस तरह कैंसिल होते हैं, तो हम ये डायरेक्ट ही कैंसिल कर देते हैं। तो ये रह गया अंडर रूट 3 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 3 प्लस 1, तो ये हमने आंसर निकाला 10 15 का। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 3 का आंसर। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इसे भी चेक करना चाहते हैं हमारा आंसर ट्रू है या फॉल है, तो 10 15 लिखेंगे, इक्वल टू दबाएंगे तो ये आंसर आ गया। डेसिमल में देखना चाहते हैं तो ये आंसर आएगा। जो हमने राइट हैंड साइड निकाली है ये लिखेंगे, अंडर रूट 3 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 3 प्लस 1, इक्वल टू दबाएंगे तो ये आंसर आ गया। डेसिमल में देखेंगे तो वही आ गया। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आगे भी सॉल्व किया हुआ है, आपकी बुक पे आंसर जो है वो इससे आगे सॉल्व होके वो आंसर है। तो ये बुक के एंड पे ये आंसर नहीं दिया हुआ, तो इसे हम रैशनलाइज करेंगे। -1 ओवर अंडर रूट 3 है, रैशनलाइज करना है कि ये प्लस है तो माइनस से हम मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3 अंडर रूट, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3 अंडर रूट, ये माइनस माइनस प्लस 1 1 दा 1। नीचे वाला a माइनस बी प्लस बी फार्मूला है, तो ये है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। फिर उसके बाद ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, 3 आ गया, माइनस अंडर रूट 3 ये है और एक अंडर रूट 3 ये है, तो माइनस माइनस प्लस होते हैं, ये हो गए 2 अंडर रूट 3 प्लस 1 ओवर, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया 3 माइनस 1। तो आप देख रहे हैं 3 प्लस 1 4 माइनस 2 अंडर रूट 3 ओवर 2, इनमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2, तो ये 2 2 से कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 2 माइनस अंडर रूट 3। तो ये हमने आंसर निकाला 10 15 का। बुक के एंड पे ये वाला आंसर है। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो अगर आपको पार्ट 3 में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 दिया हुआ है साइन 105, इसका हिंट दिया है उन्होंने 60 प्लस 45। तो इसमें हमने फार्मूला लगाना है साइन प्लस का, इसमें लगेगा साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो हम इधर ये फार्मूला अप्लाई होगा, तो फार्मूला अप्लाई करते हैं साइन 105, इधर फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा साइन अल्फा, अल्फा अब 60 है, बीटा 45 है, कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। हमने कैलकुलेटर से इनकी वैल्यू लेनी है। साइन 60 करेंगे तो आंसर आएगा 3 अंडर रूट ओवर 2, कॉस 45 करेंगे तो 1 ओवर अंडर रूट 2, प्लस कॉस 60 करेंगे तो आंसर आएगा 1 ओवर 2, साइन 45 करेंगे 1 ओवर अंडर रूट 2। फिर हमने इन्हें सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3 अंडर रूट ओवर ये 2 और 2 अंडर रूट 2 प्लस 1 1 दा 1, नीचे 2 अंडर रूट 2। फिर हमने इन्हें ऐड कर देना है, ऐड करेंगे तो ये जगह अंडर रूट 2 3 अंडर रूट प्लस 1। हमने आंसर निकाला साइन 105 का। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पार्ट नंबर 4 का आंसर। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पार्ट नंबर 5 करते हैं।
पार्ट नंबर 5 दिया cos 105 डिग्री, इसका उन्होंने हिंट दिया हमें cos 105 का cos 60 प्लस 45, इसमें फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, cos अल्फा प्लस बीटा का, वो आ जाएगा cos अल्फा cos बीटा, माइनस प्लस हो तो माइनस होता है, साइन अल्फा साइन बीटा। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे, cos 105 बराबर होगा, फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। फिर हमने कैलकुलेटर से इनकी वैल्यू लेनी है, तो cos 60 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1/2, cos 45 की करेंगे तो 1/√2 माइनस साइन 60 की निकालेंगे तो आंसर आएगा 3√2, साइन बीटा है 45 तो इसका आंसर आ जाएगा 1/√2। इन्हें हम सॉल्व करेंगे, 1 1 1/2√2 माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 2/2। फिर हमने इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है एलसीएम लेके, तो एलसीएम इनका आ जाएगा 2/2 1 माइनस √3, ये आ गया cos 105 का आंसर आ गया। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं कि हमारा आंसर ट्रू है या फॉल है, तो आपने कैलकुलेटर लेना है, कैलकुलेटर पे लिखेंगे cos 105 इक्वल टू दबाएंगे तो ये आंसर आ गया। डेसिमल में देख सकते हैं कि -0.25, हमने आंसर निकाला है 1 माइनस √3/2√2, डिवाइड लगाएंगे 1 माइनस √3/2√2 इक्वल टू दबाएंगे तो वही आंसर आ गया। तो अगर वही आंसर आ जाए तो हमारा आंसर ट्रू है। तो अगर हमने वो साइन का आंसर ये चेक करना है कि हमारा आंसर ट्रू है या फॉल है, इसी तरह आपने कैलकुलेटर पे साइन 105 लिखना है तो ये आंसर आ जाएगा, डेसिमल में ये आ जाएगा। तो जो हमने राइट हैंड साइड निकाली है वो लिखेंगे, डिवाइड √3 + 1/2√2 इक्वल टू दबाएंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि वही आंसर आ गया। तो अगर वही आंसर आ जाए तब हमारा आंसर ट्रू है। पार्ट नंबर 6 करते हैं, तो ये आखिरी पार्ट है tan 105, इसका हिंट है tan 60 + 45, 60 + 45 लिख लें या 45 + 60 लिख लें, एक ही बात है। फिर इसमें कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होना है वो लिखेंगे, tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, फार्मूला हमारा इस्तेमाल होगा tan अल्फा tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि चैप्टर नंबर 10 के फार्मूलाज और इनका जो बेसिक नॉलेज है वो अलहदा एक सेपरेट वीडियो में होना चाहिए, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, उसका टाइटल है बेसिक नॉलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इस नाम से आप सर्च करके तो मेरी वो सेपरेट वीडियो देख सकते हैं। तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, tan 105 इक्वल टू, ये होगा tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। हमने कैलकुलेटर से इनकी वैल्यू लेनी है, tan 60 की आप कैलकुलेटर से वैल्यू लेंगे तो ये आ जाएगी √3 प्लस tan 45 की 1 माइनस tan 60 की वैल्यू आएगी √3 और tan 45 की 1। तो ये आएगा √3 + 1 ओवर 1 माइनस
इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा √3। ये आ गया 10,105। लेकिन आपका आंसर बुक में कोई और है, बुक के एंड पे अगर चेक करें तो आंसर कोई और होगा। √3 + 1 / 1 - √3, इसे हमने रैशनलाइज करना है। 1 माइनस है तो प्लस है, मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। तो आपको पता है कि अगर डिनोमिनेटर में अंडर आ जाए तो उसको हम सॉल्व करते हैं, सम या डिफरेंस में हो तब। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 3 यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी, प्लस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 1 को 3 से करेंगे तो 3। तो ये a माइनस बी है, प्लस भी फार्मूला है, तो a का स्क्वायर माइनस ये b का स्क्वायर। इक्वल टू 3 प्लस ये स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 3 आ गया, प्लस 1 प्लस √3 ओवर 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये 3 आ गया। इसमें ये 3 + 1 4 होता है और 2 √3 और √3 ये हो जाएगा 2 √3। 1 - 3 तो -2 आ जाएगा। इनमें से कॉमन 2 आ रहा है, ये आ जाएगा 2 प्लस √3 ओवर -2, तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस ऊपर लगा देंगे, ये हो जाएगा 2 प्लस √3। तो इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे, 10,105 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -2 और माइनस √3। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 6 का आंसर। स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन 1 में कहीं कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट दिए हुए हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो इस लेक्चर में हम ये 2 पार्ट सॉल्व करते हैं। तो ये 6 फार्मूलाज हैं, तो ये हमने फार्मूलाज को याद रखना है। पहला फार्मूला है साइन अल्फा प्लस बीटा। हमने इसे कैसे ओपन करना है, साइन के साथ अल्फा लगाएंगे, कॉज के साथ बीटा। जब साइन आ जाए तो साइन और कॉज इसमें हमने इस्तेमाल करना है। तो ये होगा साइन अल्फा कॉज बीटा, अल्फा के साथ साइन, बीटा के साथ कॉज। फिर इसका उलट करेंगे, प्लस लगा के कॉज के साथ अल्फा, साइन के साथ बीटा। यहाँ पर प्लस हो तो दरम्यान में प्लस लगाएंगे, अगर यहाँ पर माइनस हो तो दरम्यान में माइनस लगाएंगे, बाकी सेम फार्मूला है। जब कॉज का फार्मूला आ जाए तो कॉज में दोनों सेम होते हैं, पहले दोनों कॉज फिर दोनों साइन। तो कॉज अल्फा प्लस बीटा है, तो पहले कॉज अल्फा कॉज बीटा लगा देंगे और बाद में साइन अल्फा साइन बीटा लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर प्लस हो तो यहाँ माइनस लगाना है, अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ पर प्लस लगाना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट दिया हुआ है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। तो इसके हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है साइन 45 प्लस अल्फा। तो यहाँ पे हमने फार्मूला लगाना है साइन अल्फा प्लस बीटा का। तो फार्मूला कौन सा है, साइन अल्फा प्लस बीटा। इसको ओपन करते हैं, ये है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो इस तरह हमने इस फार्मूले को ओपन करना है। ये होगा साइन अल्फा, अल्फा 45 कॉस बीटा, बीटा की जगह अल्फा दिया हुआ है, प्लस कॉस अल्फा, अल्फा कितना है 45 साइन बीटा। यानी हमने फार्मूले को ओपन किया इस तरह के साइन अल्फा कॉस बीटा। अब अल्फा की जगह 45 दिया और बीटा की जगह अल्फा दिया, तो पहला हम इसे अल्फा हो जाएगा, ये बीटा समझ लेंगे। तो इस तरह हमने इस फार्मूले को ओपन कर दिया। तो कैलकुलेटर पे साइन 45 की वैल्यू निकालेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/√2। आगे कोस अल्फा इसी तरह ही, प्लस कोस 45 की वैल्यू निकालेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/√2। साइन अल्फा इसी तरह लिखेंगे। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि 1/√2 दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन ले लेंगे 1/√2। ये रह गया कॉस अल्फा प्लस
साइन अल्फा। उसके बाद 1/√2, इसको हम सीधा करके लिखें, पहले साइन फिर कॉज। तो ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो आप चेक कर सकते हैं कि यही है वो राइट हैंड साइड। तो ये है हमारे पार्ट 1 का आंसर। यानी हमें लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है ये साइन 45 प्लस अल्फा, तो राइट हैंड साइड हमारी है 1/√2 साइन अल्फा प्लस कॉज अल्फा। तो ये हमने राइट हैंड साइड निकाल, लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड प्रूव कर दी। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि हमें चैप्टर नंबर 10 अच्छे तरीके से तैयार हो जाए, तो ये आप चैप्टर कैसे तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले आपने एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 3, ये तरतीब से चैप्टर आपको करना पड़ेगा। अगर आप तरतीब से चैप्टर करेंगे तो फिर आपको ईजिली समझ आ जाएगी। अगर आप रैंडमली चूज करें, क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया, तो इस तरह आप कंफ्यूज रहेंगे। पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है कोज अल्फा प्लस 45 इक्वल टू 1/√2 कोज अल्फा माइनस साइन अल्फा। तो इसकी भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसकी है कोज अल्फा प्लस 45। इधर हमने कोज का फार्मूला लगाना है, तो पहले फार्मूला लिखते हैं कि कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। कोज अल्फा प्लस बीटा, तो ये होगा कोज अल्फा कोज बीटा प्लस हो तो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इस तरह हम फार्मूले को ओपन करेंगे। कोज अल्फा कोज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, बीटा की जगह 45। तो कोज अल्फा कोज 45 का आंसर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/√2 माइनस साइन अल्फा। साइन 45 का आंसर निकालेंगे तो आ जाएगा 1/√2। तो ये हो जाएगा 1/√2 कोज अल्फा माइनस 1/√2 साइन अल्फा। उसके बाद 1/√2 कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन ले लेंगे। तो ये रह जाएगा कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा। आप इसमें से डायरेक्ट ही कॉमन ले सकते हैं। 1/√2 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन इसी तरह ले लेंगे। ये स्टेप ना भी करें तो आपका एक स्टेप बच जाएगा। तो ये है लेफ्ट हैंड साइड, तो आप चेक कर सकते हैं कि यही है राइट हैंड साइड। यानी लेफ्ट हैंड साइड हमारी है कॉज अल्फा प्लस 45, तो राइट हैंड साइड हमने खुद प्रूव की है, तो वही आ गई। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये 5 पार्ट दिए हुए हैं, तो 5 पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 करते हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है tan 45 प्लस a tan 45 माइनस a। तो यहाँ पर हमने फार्मूला लगाना है tan अल्फा प्लस बीटा का। tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। इधर भी tan अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगाना है। tan अल्फा माइनस tan बीटा 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। ये हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। यानी हमारा फार्मूला क्या होता है, tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। और इसी तरह अगर माइनस आ जाए tan अल्फा माइनस बीटा हो तो यह आएगा tan अल्फा
माइनस टेन बीटा 1 प्लस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। ये हमने फार्मूले अप्लाई किए हैं। पहला फार्मूला इधर अप्लाई हुआ है, दूसरा फार्मूला इधर अप्लाई हुआ है। फिर उसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। कैलकुलेटर से आपने tan 45 की वैल्यू लेनी है, तो आंसर 1 आएगा। 1 प्लस टेन ए, 1 माइनस tan 45 की वैल्यू लेंगे तो इधर भी 1 tan ए, इधर भी 1 आएगा, माइनस tan ए ओवर 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1, आगे tan ए। फिर उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। 1 प्लस tan ए इसी तरह ही ओवर 1 माइनस ये tan ए 1 से मल्टीप्लाई होके tan ए ही आ जाएगा, और ये साथ में 1 माइनस tan ए ओवर 1 प्लस tan ए। तो अब आप देख रहे हैं कि ये कट हो रहे हैं। 1 प्लस tan ए से कैंसिल हो गया, 1 माइनस tan ए 1 माइनस tan ए से कैंसिल हो गया, तो ये 1 आंसर आ जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ली थी, वही तो है राइट हैंड साइड। तो ये है हमारे पार्ट 1 का आंसर। पार्ट नंबर 2 करते हैं। इसकी भी हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। tan पाई ओवर 4 माइनस थीटा प्लस tan 3 पाई ओवर 4 प्लस थीटा। यहाँ पर हमें रेडियन में वैल्यू दी है, तो इसको हम पहले डिग्री में करेंगे। डिग्री में करने के लिए 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पाई पाई से कैंसिल, 4 4 16 4 5 20, tan 45 माइनस थीटा प्लस tan, ये है 3 पाई, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 135 प्लस थीटा। तो ये हमने डिग्री में से कन्वर्ट कर लिया। फिर उसके बाद हमने फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला कौन सा लगेगा? tan अल्फा माइनस बीटा tan अल्फा माइनस tan बीटा 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, और प्लस का फार्मूला tan अल्फा प्लस बीटा प्लस का फार्मूला होगा ये tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। तो ये हमने फार्मूले अप्लाई करने हैं। तो यहाँ पर है tan अल्फा माइनस बीटा है, तो इस तरह हम अप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। आगे ये प्लस इसी तरह ही इधर फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा tan अल्फा, तो प्लस का है तो ये वाला प्लस लगाएंगे, tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ये हमने फार्मूले अप्लाई कर दिए। फिर इसके बाद हमने इसे सॉल्व करना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो tan 45 का आंसर आएगा 1 माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस इधर भी 1 tan थीटा। आप कैलकुलेटर से tan 135 की वैल्यू लेंगे तो आ जाएगी -1 प्लस tan थीटा ओवर 1 माइनस इधर आएगी -1 tan थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस
टेन थीटा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन थीटा हो जाएगा, प्लस -1 प्लस टेन थीटा ओवर 1 माइनस माइनस प्लस टेन 1 दा टेन थीटा। अब हमने इसे एलसीएम से ऐड करना है, इक्वल टू ओवर 1 प्लस टेन थीटा, इसी तरह आ जाएगा 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा। अब आप देख रहे हैं कि ये कट हो रहे हैं, माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल हो गया, ये माइनस टेन थीटा प्लस टेन थीटा कैंसिल हो गया, तो ये आ गया इक्वल टू, ऊपर रकम 0 रह गई, यानी कुछ भी नहीं रह गया, सारे कट हो गए, 1 प्लस टेन थीटा। तो 0 को जिससे भी डिवाइड करें तो ये आंसर 0 आ जाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं, ये है लेफ्ट हैंड साइड, तो वही है हमारी राइट हैंड साइड। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 2 का आंसर। पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 की भी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है साइन इंटू थीटा प्लस पाई ओवर 6 प्लस कॉज थीटा प्लस पाई ओवर 3। यहाँ पर जो एंगल है अब रेडियन में दिए हुए हैं, तो इसको हमने सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो साइन थीटा प्लस, सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, पाई ओवर 6 मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई। तो जब भी डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो हमने 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब आप देख रहे हैं कि पाई पाई से कैंसिल हो गया, 6 1 दा 6 6 3 18 600, तो ये 30 आ गया, प्लस कॉज थीटा प्लस, अभी डिग्री में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर 3 है, 3 6 18 होता है, तो यहाँ 60 आ गया। फिर अपने यहाँ पर फार्मूले लगाने हैं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का और कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का। तो पहला हमारा फार्मूला है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है साइन अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा। फिर हमारा दूसरा फार्मूला है कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस है तो माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये अपने अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगाएंगे, साइन थीटा कॉज 30 अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगा है, प्लस कॉज थीटा साइन 30, फिर प्लस कॉज थीटा कॉज 60 प्लस है तो माइनस साइन थीटा साइन 60। अब हम कैलकुलेटर की मदद से इन्हें सॉल्व करेंगे, इक्वल टू साइन थीटा इसी तरह ही, कॉस 30 की आपने कैलकुलेटर से वैल्यू लेनी है, तो ये आ जाएगी 3√/2 प्लस कॉस थीटा इसी तरह ही, साइन 30 की वैल्यू आएगी 1/2, फिर आगे प्लस कॉस थीटा इसी तरह ही, कॉस 60 की आप वैल्यू लेंगे तो ये आ जाएगी 1/2 माइनस साइन थीटा, साइन 60 की वैल्यू लेंगे तो ये आ जाएगी 3√2 इक्वल टू 3√2 साइन थीटा प्लस 1/2 कॉस थीटा प्लस 1/2 कॉस थीटा माइनस √3/2 साइन थीटा। अब आप देख रहे हैं कि 3 ये एक प्लस की है और ये माइनस की, तो ये दोनों कैंसिल हो गई। अब ये 1/2 कॉस थीटा प्लस 1/2 कॉस थीटा, इन दोनों को हम ऐड करेंगे एलसीएम लेके, तो एलसीएम आ जाएगा 2, ये कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, ये हो गए 2 कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा,
ये हो गया 2 cos थीटा ओवर 2। तो आप देख रहे हैं 2 2 से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया cos थीटा। ये है लेफ्ट हैंड साइड, तो आप चेक कर सकते हैं यही तो है राइट हैंड साइड। तो ये है पार्ट नंबर 3 का आंसर। पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 में दिया साइन थीटा माइनस कोस थीटा टेन थीटा बाई 2 ओवर कोस थीटा प्लस साइन थीटा टेन थीटा बाई 2 इक्वल टू टेन थीटा बाई 2। ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड वो दी हुई है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा टेन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा टेन थीटा बाई 2 इक्वल टू ओवर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। टेन को हम लिख सकते हैं साइन ओवर कॉस, ये साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2। इसी तरह नीचे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ पर भी टेन है, टेन का आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2। फिर उसके बाद हमने एलसीएम लेना है। इसी तरह लिखेंगे इक्वल टू ओवर, इसका एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो कॉस थीटा बाई 2 इससे मल्टीप्लाई आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2 माइनस, ये उसी तरह लिखेंगे कॉस थीटा कॉस साइन थीटा बाई 2। यानी ये वाला हमने ऊपर वाला इस तरह लिख दिया। फिर नीचे वाला का एलसीएम लेंगे। नीचे एलसीएम है कॉस थीटा बाई 2, इधर भी कॉस थीटा बाई 2, तो ये भी कॉस थीटा बाई 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। यानी यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर एलसीएम ले लिया, कॉस थीटा बाई 2 था ना, हमने ये एलसीएम ले लिया। तो ये कॉस थीटा बाई 2 एलसीएम आ गया, तो कॉस थीटा बाई 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ है, ये हो गया साइन थीटा और कॉस थीटा बाई 2 माइनस ये दो नंबर है कॉस थीटा और साइन थीटा, ये दोनों इसी तरह लिख दे। और नीचे वालों का भी एलसीएम लिया कॉस थीटा बाई 2, तो ये कॉस थीटा बाई 2 इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस थीटा बाई 2 इधर आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस ये दोनों इसी तरह लिख देंगे। तो आप देख रहे हैं कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये रह जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। तो ये हमने लिख लिया। तो स्टूडेंट्स हमने फार्मूले पढ़े हैं कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला पढ़ा है, वो होता है कि साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। और हमने कॉस का फार्मूला पढ़ा है अल्फ़ा माइनस बीटा का, वो होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस माइनस हो तो प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो आप देख रहे हैं कि ये वाला फार्मूला पहले साइन थीटा और कॉस थीटा बाई 2 ये वाला फार्मूला है अप्लाई हुआ है, यानी साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो उन्होंने ये ओपन करके दे दिया फार्मूला, हम इसे क्लोज करते हैं ओवर। ये किसका फार्मूला है, जब चेंज हो तो साइन का होता है, सेम हो तो कॉस का होता है। तो ये साइन का फार्मूला लिखेंगे साइन, ये पहले थीटा माइनस है थीटा बाई 2 और नीचे कॉस का फार्मूला है कॉस प्लस हो तो माइनस का होता है, ये थीटा माइनस थीटा बाई 2, ये फार्मूला आ गया। फिर उसके बाद हमने सॉल्व करना है। अब हम एलसीएम लेंगे, साइन यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यह एलसीएम आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 थीटा माइनस थीटा, और नीचे भी एलसीएम लेंगे
इधर भी एलसीएम आ जाएगा 2 थीटा माइनस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा से 1 थीटा माइनस करेंगे तो 1 थीटा रह जाएगा और डिवाइड 2 इसी तरह ही, और नीचे कॉज, इधर से भी 2 थीटा से 1 थीटा माइनस करेंगे तो थीटा ओवर 2, तो ये आ गया साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2। तो साइन ओवर कॉस क्या होता है, tan, या थीटा बाई 2। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी तो राइट हैंड साइड प्रूव होगी। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 4 का आंसर। पार्ट नंबर 5 करते हैं। पार्ट नंबर 5 में वैल्यू दी है 1 माइनस टेन थीटा टेन फाई ओवर 1 प्लस टेन थीटा टेन फाई इक्वल टू कॉस थीटा प्लस फाई कॉस थीटा माइनस फाई। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस टेन थीटा टेन फाई ओवर 1 प्लस टेन थीटा टेन फाई, ये ओवर, हम जानते हैं कि टेन क्या होता है, साइन ओवर कॉज, साइन थीटा ओवर कॉज थीटा, और साइन फाई ओवर कॉज फाई। हम जानते हैं टेन थीटा साइन ओवर कॉज होता है और टेन फाई साइन ओवर कॉज, यानी जो एंगल दिया हो एंगल वही लिख देना है, बाकी होता है साइन ओवर कॉज है। और नीचे भी टेन है साइन ओवर कॉज, तो इधर भी साइन फाई ओवर कॉस फाई। फिर हमने इनका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कैसे लेंगे, ओवर नीचे वालों का एलसीएम लेंगे, तो नीचे वालों का एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई, ये दोनों 1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। ऊपर वालों का एलसीएम लेंगे, ऊपर वालों का भी यही आएगा एलसीएम कॉस थीटा कॉस फाई, ये दोनों 1 से मल्टीप्लाई आ जाएंगे, ये भी आ जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई। फिर आप देख रहे हैं कॉस थीटा से कैंसिल, कॉस फाई से कैंसिल। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉस थीटा कॉस फाई, ये रह गया कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई, और इधर रह गया कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। तो अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये किसका फार्मूला है, कॉस थीटा कॉस फाई सेम हो तो कॉस का होता है, तो ये है कॉस का फार्मूला, थीटा माइनस हो तो प्लस, और ये फाई, दोनों एंगल लिख देने हैं, अगर माइनस हो तो प्लस लगाना है, अगर प्लस हो तो माइनस लगाना है। इसी तरह यहाँ पर भी सेम है तो कॉस का ही फार्मूला है, प्लस हो तो माइनस। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, वही तो आ गया राइट हैंड साइड का आंसर। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 5 का आंसर। स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 में कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 5, तो इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कोज अल्फ़ा प्लस बीटा कोज अल्फ़ा माइनस बीटा। तो हमने ये रकम लेके इसको ये प्रूव करना है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, फिर इससे हमने ये प्रूव करना है कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। हम लेंगे कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा। तो स्टूडेंट्स, हम पहले इसका फार्मूला लगाएंगे फिर इसका फार्मूला लगाएंगे। तो कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा होता है कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, प्लस हो तो माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये हमने कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लगा दिया। उसके बाद है कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा, इसका फार्मूला लगाएंगे, इसका आ जाएगा कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, अब माइनस है तो प्लस आ जाएगी,
साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये पहली रकम सेम है और दूसरी रकम सेम है, एक में प्लस है और एक में माइनस है। तो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, अगर a माइनस बी ए प्लस बी, अगर ये हो तो फार्मूला आता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र। इसी तरह फार्मूला लगाएंगे कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, यानी ए का स्क्वायर माइनस ये बी का स्क्वायर। हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद हम इनके स्क्वायर ओपन करते हैं। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, यानी स्क्वायर लहदा कर दिया, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले कॉस स्क्वायर में अल्फ़ा है, हमने कॉस के साथ अल्फ़ा लगाना है, यानी हमें अल्फ़ा चाहिए कॉस के साथ, और साइन के साथ बीटा चाहिए। अल्फ़ा कॉस के साथ है, ये तो हमें चाहिए ही, इसी तरह लिखेंगे। यहाँ पर कॉस के साथ बीटा है, हमें बीटा कॉस के साथ नहीं चाहिए, हमें साइन के साथ बीटा चाहिए। तो हमने इसे चेंज कर देना है। कॉस स्क्वायर बीटा किसके बराबर होता है? तो हमने स्टूडेंट्स फार्मूला पढ़ा है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर होता है 1 के। तो ये प्लस का साइन स्क्वायर है, उधर जाके माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये फार्मूला। तो अगर कॉस को उधर लेके जाएं तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर होता है साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर बीटा है, तो कॉस स्क्वायर बीटा किसके बराबर होगी? अल्फ़ा की जगह बीटा लगा लें, यहाँ बीटा आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसकी जगह लगाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस, यहाँ हमें साइन के साथ बीटा चाहिए, यहाँ साइन के साथ अल्फ़ा है तो अल्फ़ा हमने चेंज कर देना है कॉस में, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ये साइन स्क्वायर बीटा तो हमें चाहिए, ये इसी तरह लिख देंगे। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा माइनस ये साइन स्क्वायर बीटा इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, ये माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और ये साइन स्क्वायर बीटा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा ये माइनस का है और ये प्लस का, तो ये कैंसिल हो गए, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो ये हमने कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का आंसर निकाला है, तो इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद हमने इक्वेशन नंबर 1 से ये वाली चीज़ प्रूव करनी है। पहले हमने ये प्रूव किया ना, अभी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा ये हमने निकाल लिया है। अब हमने इसे चेंज करके कॉस स्क्वायर बीटा यानी बीटा के साथ कॉस के साथ बीटा लगाना है हमने। यहाँ पर स्टूडेंट्स कॉस अल्फ़ा के साथ था और साइन के साथ बीटा था, लेकिन इधर चेंज कर दिया हमने, अल्फ़ा बीटा में चेंज करना और बीटा अल्फ़ा में चेंज करना। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। अब हमने अल्फ़ा की जगह बीटा लाना है और बीटा की जगह अल्फ़ा लेके आना है। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा किसके बराबर होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस, अब साइन स्क्वायर बीटा है, इसको चेंज कर देंगे कॉस में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। तो इन्हें ओपन करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, ये माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। तो आप देख रहे हैं प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। ये हमने आंसर निकाला है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि इस रकम से हमने ये भी निकाल दी और फिर इससे ये चीज़ भी हमने प्रूव कर दी। दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2।
क्वेश्चन 1 और 2 को कंपेयर करने से हमें क्या रिजल्ट मिला कि कॉज अल्फा प्लस बीटा कॉज अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है ये कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, फिर उसके बाद ये इसके भी बराबर होता है कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये हमने स्टूडेंट्स प्रूव कर दिया, हेंस बी प्रूव्ड। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें लेफ्ट हैंड साइड दी है, हमने राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। तो इसके हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर कॉज अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉज अल्फा माइनस बीटा। तो स्टूडेंट्स हम साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन करते हैं। ये आ जाएगा साइन अल्फा कॉज बीटा प्लस कॉज अल्फा साइन बीटा प्लस अब साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला ओपन करेंगे। ये आ जाएगा साइन अल्फा कॉज बीटा माइनस कॉज अल्फा साइन बीटा और नीचे कॉज का फार्मूला ओपन करेंगे। ये आ जाएगा कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस हो तो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस इसका फार्मूला ओपन करेंगे। ये आ जाएगा कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस हो तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कॉज अल्फा साइन बीटा प्लस में है, ये कॉज अल्फा साइन बीटा माइनस में है, तो ये कैंसिल हो गए और इसमें माइनस साइन अल्फा साइन बीटा और यहाँ पर प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये भी दोनों कैंसिल हो गए। इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा एक रकम यहाँ पर और एक रकम यहाँ पर साइन अल्फा कॉस बीटा, तो ये कितनी होगी 2 रकमें होगी साइन अल्फा कॉस बीटा। तो यहाँ पर कॉस अल्फा कॉस बीटा एक यहाँ पर है और एक कॉस अल्फा कॉस बीटा यहाँ पर है, तो ये भी 2 होगी कॉस अल्फा कॉस बीटा। तो अब आप देख रहे हैं 2 से 2 कैंसिल हो गया, कॉस बीटा से कॉस बीटा कैंसिल हो गया, तो ये रह गया साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा। तो साइन ओवर कॉस क्या होता है टेन अल्फा। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है तो राइट हैंड साइड खुद प्रूव होगी। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हैं कि हमें चैप्टर नंबर 10 अच्छे तरीके से तैयार हो जाए तो ये आप चैप्टर कैसे तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले आपने एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 3, ये तरतीब से चैप्टर आपको करना पड़ेगा। अगर आप तरतीब से चैप्टर करेंगे तो फिर आपको इजीली समझ आ जाएगी। अगर आप रैंडमली चूज करें, क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया, तो इस तरह आप कंफ्यूज रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो दोनों पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 करते हैं। पार्ट 1 दिया है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 इक्वल टू साइन 2 अल्फा कॉस बीटा। हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड प्रूव करनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर हो तो वो कंप्लीट वैल्यू का स्क्वायर होता है, ये पूरी रकम का स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 ऐसे लिख लेंगे स्क्वायर, माइनस इसी तरह इसको लिखेंगे साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, इस तरह इसे भी हमने कंप्लीट स्क्वायर कर दिया। फिर यहाँ पर साइन अल्फा प्लस बीटा, ये फार्मूला हम इधर अप्लाई करेंगे।
तो साइन अल्फा वाला फार्मूला लगाएंगे, तो यह आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा। अब बीटा की जगह बीटा ओवर 2 दिया हुआ है, प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा ओवर 2। इसी तरह ऊपर स्केयर लगा देंगे, माइनस इधर भी साइन वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा, तो ये हो जाएगा बीटा ओवर 2 माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा ओवर 2। तो ऊपर इसी तरह स्केयर लगा दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि a प्लस बी का स्केयर f, तो इधर हमने फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा कि अगर हमारे पास a प्लस बी का होल स्केयर हो, ये होता है a स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। अगर माइनस आ जाए, a माइनस बी हो, तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस, तो ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा a का स्केयर, a रकम पूरी ये दी हुई है साइन अल्फा कॉज बीटा ओवर 2, ये हो गया a का स्केयर प्लस 2 a की वैल्यू साइन अल्फा कॉज बीटा ओवर 2, फिर आगे b की वैल्यू कॉज अल्फा साइन बीटा ओवर 2 प्लस फिर आगे b का स्केयर लिखना है, ये b की वैल्यू है कॉज अल्फा साइन बीटा ओवर 2 इसका स्केयर। तो ये हमने स्टूडेंट्स पहली रकम का फार्मूला ओपन कर दिया, ये a स्केयर और यहाँ पर b स्केयर प्लस 2 a की वैल्यू यहाँ पर है और b की वैल्यू ये वाली, तो ये हमने इस तरह फार्मूला अप्लाई किया। उसके बाद ये माइनस है, यानी यहाँ वाली माइनस आएगी, फिर यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना है। तो ये फार्मूला खोलते हैं, यह आ जाएगी यहाँ पर a की वैल्यू दी है साइन अल्फा कॉस बीटा ओवर 2, साइन अल्फा कॉस बीटा ओवर 2, ये हो गया a का स्केयर। अब माइनस 2 a की वैल्यू साइन अल्फा कॉस बीटा ओवर 2, फिर आगे b की वैल्यू कॉस अल्फा साइन बीटा ओवर 2, फिर आगे प्लस b का स्केयर, b की वैल्यू ये है कॉस अल्फा साइन बीटा ओवर 2 इसका स्केयर। स्टूडेंट्स अगर एक स्टेप लंबा हो और एक लाइन में ना लिख सकें तो आपने दोबारा यहाँ से शुरू नहीं करना, तो हमेशा थोड़ी सी जगह छोड़ के फिर आगे से स्टार्ट करना होता है, तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि ये स्टेप कंटिन्यू है। इक्वल टू इसका स्केयर लेंगे, ये आ जाएगा साइन स्केयर अल्फा कॉस स्केयर बीटा ओवर 2, इसके बाद प्लस 2 ये आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा ओवर 2, फिर कॉस अल्फा साइन बीटा ओवर 2, ये हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। उसके बाद इसका स्केयर लेंगे, ये आ जाएगा कॉस स्केयर अल्फा साइन स्केयर बीटा ओवर 2, इसका भी हमने स्केयर ओपन कर दिया। आगे माइनस इसका स्केयर खोलेंगे, ये हो जाएगा साइन स्केयर अल्फा कॉस स्केयर बीटा ओवर 2, ये माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस बीटा ओवर 2, फिर आगे कॉस अल्फा साइन बीटा ओवर 2, फिर ये माइनस प्लस माइनस कॉस स्केयर अल्फा साइन स्केयर बीटा ओवर 2। तो स्टूडेंट्स हमने माइनस भी मल्टीप्लाई कर दिया और स्केयर भी ओपन कर दिए। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पर साइन स्केयर अल्फा कॉस स्केयर बीटा ओवर 2 ये प्लस में है
और यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा ओवर 2 यहाँ माइनस में है, तो ये माइनस वाला और ये प्लस वाला कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा ओवर 2, यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा ओवर 2, ये माइनस में और ये प्लस में, ये भी कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद ये सारी रकम ये वाली सेम है और ये भी सेम है, लेकिन ये भी प्लस की ये भी प्लस की, ये कैंसिल नहीं होगी, तो प्लस 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 होते हैं, 2 ये और 2 ये, तो ये हो गया 4 साइन अल्फा कॉस बीटा ओवर 2 कॉस अल्फा साइन बीटा ओवर 2। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। स्टूडेंट्स हम इसको अब इसको हम सीधा करके लिखते हैं। ये पहले साइन अल्फा कॉस अल्फा, यानी अल्फा वाले हमने एक लिख लिए, फिर बीटा वाले लहदा लिख लेंगे, साइन बीटा ओवर 2 कॉस बीटा ओवर 2। यहाँ पर 4 है, 4 हम लहदा लहदा करके लिखेंगे, ये 2 2 4 होता है, 2 इसके साथ लगा देंगे 2 इसके साथ, तो इस तरह हमने इसे लहदा करके लिखना है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स एक हमारा डबल एंगल फार्मूला होता है, डबल एंगल फार्मूला। वो क्या होता है, साइन 2 अल्फा बराबर होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स यही फार्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे कि ये साइन 2 अल्फा का फार्मूला है। स्टूडेंट्स ये फार्मूला वाला लेक्चर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 10 के कंप्लीट फार्मूलाज का लेक्चर मैंने बेसिक नॉलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से अपलोड किया है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये हो गया डबल एंगल फार्मूला। और स्टूडेंट यहाँ पे हाफ एंगल दिया हुआ है, यानी फ़र्ज़ करें कि अगर हम इसको हाफ कर दें, ये साइन 2 अल्फ़ा को 2 पे डिवाइड कर दें तो ये अल्फ़ा हो जाएगा, 2 इधर भी एंगल को हम 2 पे डिवाइड कर दें तो ये अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा, यानी 2 पे डिवाइड कर दिया। अगर ये 2 पे डिवाइड हो, यानी अगर 1 हो तो इधर 2 हो जाता है, अगर इधर हाफ हो तो हाफ और हाफ दोनों को ऐड करेंगे तो अल्फ़ा हो जाता है। यानी जिधर एक एंगल यहाँ पर दिया एक एंगल यहाँ पर दिया, दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाला एंगल आता है। तो इसी तरह बीटा ओवर 2 को हम ऐड करेंगे तो ये 1 बीटा आ जाएगा। चेक कर लें, बीटा ओवर 2 प्लस बीटा ओवर 2, एलसीएम आ जाएगा 2 बीटा प्लस बीटा, ये जगह 2 बीटा ओवर 2, तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये फार्मूला बन गया साइन बीटा का। तो स्टूडेंट्स ये है साइन 2 अल्फ़ा साइन बीटा। स्टूडेंट्स ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड, तो आप चेक कर सकते हैं कि यही तो है राइट हैंड साइड। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 1 का आंसर। स्टूडेंट्स यहाँ रकम में हमने थोड़ी सी गड़बड़ की है, यहाँ कोस की जगह साइन है, हमने रकम थोड़ी गलत लिख ली, यहाँ पर साइन है, तो ये हमने प्रूव करना था। तो आप देख सकते हैं कि यही हमने प्रूव किया है। पार्ट नंबर 2 करते हैं। इसमें दिया हुआ है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा, और आगे दिया कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमने 1 प्रूव करना है। तो इसकी भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है, इसको हम सॉल्व करके इसका आंसर हमने 1 निकालना है। इक्वल टू ये आएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस, तो इसमें आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा है, यहाँ पर कॉस अल्फा बीटा है, तो यहाँ पर स्क्वायर है यहाँ पर कॉस है, यहाँ यानी 2 कॉस हैं, यहाँ एक कॉस है, तो एक कॉस हम कॉमन ले लेते हैं, कॉस अल्फा प्लस बीटा,
यानी दोनों साइड पे है तो हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर 2 थे तो 1 रह जाएगा कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा, और इधर ये तो हमने कॉमन ले लिया, ये रह गया 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ पर हम फार्मूला ओपन करेंगे कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का, तो ये आ जाएगा कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस हो तो माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। यह हमने कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन कर दिया, और आगे उसी तरह लिखेंगे 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा। ये कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस, स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 साइन अल्फ़ा कॉज बीटा है, यहाँ साइन अल्फ़ा साइन बीटा है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -1 है, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 1 रह जाएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये रह गया। साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस, यहाँ भी स्टूडेंट्स कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा है, हम यहाँ भी इसका फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस हो तो माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और इधर ये इसी तरह लिखेंगे कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। आगे इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस, यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, यहाँ भी कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, और यहाँ साइन अल्फ़ा साइन बीटा, यहाँ भी साइन अल्फ़ा साइन बीटा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है a माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है, a माइनस बी ए प्लस बी, वो बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इस तरह लिखेंगे, ये कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, यानी ये हो गया a का स्क्वायर माइनस बी ये है साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये हो गया b का स्क्वायर। आगे इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा प्लस, इसको हम लहदा करेंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस इसका स्क्वायर लहदा करेंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ पर हम स्टूडेंट्स कॉस स्क्वायर बीटा को चेंज करेंगे, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर होता है 1 के, तो साइन को अगर उधर ले जाएं तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ बीटा है तो बीटा लिखेंगे माइनस, यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने बीटा को चेंज किया है तो आगे अल्फ़ा को चेंज करना है, अगर आपने इधर अल्फ़ा को चेंज करना है तो यहाँ बीटा को चेंज करना है, तो इधर साइन स्क्वायर अल्फ़ा को चेंज करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, यही फार्मूला होता है। अब कॉस को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर के बराबर, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, वो लगा दिया, आगे साइन स्क्वायर बीटा इसी तरह ही इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा माइनस माइनस प्लस ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और साइन स्क्वायर बीटा।
उसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पर साइन स्क्वायर बीटा प्लस में है और यहाँ माइनस में है, तो ये कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद यहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, यहाँ भी कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, ये प्लस में ये माइनस में, ये भी कैंसिल हो गया। तो आप देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा रह गया और कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पर रह गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अभी हमने स्टूडेंट्स देखा है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है, 1 के, तो ये लगा देंगे 1। ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो आप चेक कर सकते हैं कि यही है हमारी राइट हैंड साइड। तो ये है हमारे पार्ट 2 का आंसर। स्टूडेंट्स अगर आपको क्वेश्चन नंबर 6 में कहीं पर भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो इस लेक्चर में हम 5 पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 करते हैं। स्टूडेंट्स इसमें हम राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करते हैं। जो आपको भारी साइड लगे, वजनी साइड लगे, तो आपने वो लेके तो दूसरी साइड प्रूव कर देनी है। तो अब हम इसमें राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड है 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा सेकेंड अल्फा सेकेंड बीटा इक्वल टू 1 प्लस, इधर है tan अल्फा, tan हमारा होता है साइन ओवर कॉज, तो साइन ओवर कॉज लगा दिया। इधर tan बीटा है तो ये भी होगा साइन ओवर कॉज, लेकिन साथ बीटा आ जाएगा, कॉज बीटा। और नीचे सेकेंड अल्फा है, सेकेंड किसका उलट होता है, कॉज का, तो कॉज अल्फा। और इधर सेकेंड बीटा है तो ये भी कॉज का है, तो ये आ गया कॉज बीटा। हम ऊपर वालों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा कॉज अल्फा और कॉज बीटा, कॉज अल्फा कॉज बीटा। तो ये कॉज अल्फा कॉज बीटा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये होगा, नीचे वाला 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और नीचे आ जाएगा कॉज अल्फा कॉज बीटा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये कॉज अल्फा कॉज बीटा से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम हो गया होगा कि ये किसका फार्मूला है, कॉज अल्फा प्लस बीटा का, यानी सेम हो तो कॉज का फार्मूला आता है, तो कॉज अल्फा कॉज बीटा, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस होगी, और ये साइन अल्फा साइन बीटा। सेम हो तो कॉज का फार्मूला आता है, अगर चेंज हो तो साइन का होता है। तो कॉज में अलामत चेंज होती है, अगर प्लस हो तो माइनस होती है, माइनस हो तो प्लस होती है। ये हमने राइट हैंड साइड ली थी, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूव कर दी। तो ये है हमारे पार्ट 1 का आंसर। पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट अल्फा tan बीटा ओवर कोसेकेंट अल्फा सेकेंट बीटा। तो इसकी भी हम राइट हैंड साइड लेंगे। तो राइट हैंड साइड है 1 प्लस कॉट अल्फा tan बीटा, और नीचे कोसेकेंट अल्फा सेकेंट बीटा ओवर 1 प्लस कॉट किसके बराबर होता है, कोज ओवर साइन, कोज ओवर साइन अल्फा। यहाँ पे tan है तो tan होता है साइन ओवर कॉज, तो बीटा सा लगा देंगे, कॉज बीटा। तो ये कोसेकेंट किसके बराबर होता है, यानी उलट होता है साइन का, साइन अल्फा, सेकेंट होता है कॉज का उलट, कॉज बीटा। उसके बाद स्टूडेंट्स इनका हम एलसीएम लेते हैं, इक्वल टू ओवर एलसीएम में आ जाएगा साइन अल्फा कॉज बीटा। तो साइन अल्फा कॉज बीटा 1 से मल्टीप्लाई आएगा, ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉज बीटा प्लस ये ऊपर वाला आ जाएगा कॉज अल्फा साइन बीटा ओवर नीचे वालों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 दा 1
साइन अल्फ़ा कॉस बीटा हो जाएगा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पर साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, यहाँ भी साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, ये कैंसिल हो गए। तो ये रह गया साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये वैल्यू रहेगी। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये फार्मूला किसका है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा और कॉस अल्फ़ा साइन बीटा दोनों चेंज हैं। चेंज हो तो साइन का फार्मूला होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पर प्लस है तो प्लस हो जाएगी। तो ये हमने राइट हैंड साइड ली थी तो लेफ्ट हैंड साइड खुद प्रूव हो गई। तो ये है हमारे पार्ट 2 का आंसर। पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 की लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, आप राइट हैंड साइड लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है कोट अल्फ़ा माइनस बीटा। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कोट किसका उलट होता है, टेन का। तो 1/tan अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1/, यहाँ हम tan का फार्मूला लगाएंगे। तो आप tan का फार्मूला जानते हैं कि tan होता है tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा। तो ये बटे का बटा उलट जाएगा, ये है इस तरह हो जाएगा, यह आ जाएगा 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा ओवर tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा। ये हमने इसे रेसिप्रोकल कर दिया, नहीं उल्टा दिया है। फिर उसके बाद tan को हमने कोट में चेंज करना है क्योंकि राइट हैंड साइड कोट में है। 1 प्लस tan किसका उलट होता है, कोट का, कोट अल्फ़ा। फिर tan बीटा को चेंज करेंगे, ये हो जाएगा कोट बीटा। यहाँ भी 1/कोट अल्फ़ा माइनस 1/कोट बीटा। फिर उसके बाद हमने इनका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम आएगा इसका, ये जगह कोट अल्फ़ा कोट बीटा। तो ये एलसीएम आ गया, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा कोट अल्फ़ा कोट बीटा प्लस ये 1 1 1। नीचे वालों का एलसीएम लेंगे, इसका भी आ जाएगा कोट अल्फ़ा कोट बीटा। कोट बीटा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा कोट बीटा माइनस कोट अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा कोट अल्फ़ा। आप देख रहे हैं कोट अल्फ़ा कोट बीटा, यहाँ भी कोट अल्फ़ा कोट बीटा, ये कैंसिल हो गया। तो बाकी रह गया कोट अल्फ़ा कोट बीटा प्लस 1/कोट बीटा माइनस कोट अल्फ़ा। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी तो राइट हैंड साइड हमने प्रूव कर दी। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 3 का आंसर। स्टूडेंट्स ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड प्रूव की है, तो आप राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड भी प्रूव कर सकते हैं, और इसको हम साइन और कोस में चेंज करके भी प्रूव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आप दूसरे मेथड से अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो कमेंट में आप मैसेज करें, तो आपके लिए नया लेक्चर अपलोड किया जाएगा। स्टूडेंट्स ये हमने पार्ट नंबर 3 की है। पार्ट नंबर 3 है कोट अल्फ़ा माइनस बीटा। तो पार्ट नंबर 5 आपने इसी तरह सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स हमने पार्ट नंबर 3 किया ये कोट अल्फ़ा माइनस बीटा। तो पार्ट नंबर 5 सेम है, सिर्फ यहाँ माइनस की जगह प्लस है, हमने सिर्फ साइन चेंज करनी है। तो आपने कैसे सॉल्व करना है, यहाँ माइनस की जगह प्लस आ जाएगा और रकम में यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, ये कैंसिल हो गया। तो हमने यहाँ पे प्लस लिखना है, तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा। तो प्लस का फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा।
यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, सिर्फ साइन चेंज करने हैं। तो इस तरह आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो यही होगी राइट हैंड साइड। तो फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, अगर आप सॉल्व ना कर सकें तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। पार्ट नंबर 4 करते हैं। इसकी भी हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे तो राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। तो आप राइट हैंड साइड लेके लेफ़्ट हैंड साइड भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत हो तो राइट हैंड साइड लेके हम लेफ़्ट हैंड साइड भी प्रूव कर देंगे। तो पहले लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं। tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा। स्टूडेंट यहाँ पर साइन में वैल्यू है तो tan को हम साइन ओवर कोज में चेंज करेंगे। tan होता है साइन ओवर कोज, यहाँ पर भी साइन ओवर कोज, और नीचे भी tan है तो यहाँ पर भी आ जाएगा साइन ओवर कोज, साइन ओवर कोज बीटा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम आएगा, ऊपर वालों का एलसीएम लेंगे, नीचे आ जाएगा कोज अल्फा कोज बीटा, कोज अल्फा कोज बीटा। तो आप देख रहे हैं कोज बीटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन अल्फा कोज बीटा, फिर प्लस, तो ये कोज इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा कोज अल्फा साइन बीटा, और नीचे वालों का एलसीएम क्या आएगा, कोज अल्फा कोज बीटा। तो आप देख रहे हैं कोज बीटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया साइन अल्फा कोज बीटा, माइनस ये कोज अल्फा इसके साथ आ जाएगा, कोज अल्फा साइन बीटा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कोज अल्फा कोज बीटा, यहाँ भी कोज अल्फा कोज बीटा कैंसिल हो गए, तो हमारी वैल्यू रहेगी साइन अल्फा कोज बीटा प्लस कोज अल्फा साइन बीटा ओवर, और नीचे रहेगी साइन अल्फा कोज बीटा माइनस कोज अल्फा साइन बीटा। ये ऊपर वाली वैल्यू यहाँ पर लिख दी और नीचे वाली यहाँ नीचे जो वैल्यू रह गई हमने वो लिख दी। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये किसका फार्मूला है, चेंज हो तो साइन का फार्मूला होता है। तो साइन अल्फा ऊपर प्लस है तो ये प्लस का फार्मूला है, ओवर नीचे माइनस है, ये भी साइन का ही फार्मूला है। तो ये भी साइन का फार्मूला है, साइन अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पर माइनस है तो ये साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी तो राइट हैंड साइड प्रूव होगी। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 4 का आंसर। स्टूडेंट्स अगर आपको क्वेश्चन नंबर 7 में कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।